हेलो स्टूडेंट्स, यूर क्लासेज ऑनलाइन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.5 आपको सॉल्व करा रहा हूं। इसमें क्वेश्चन 3, 4, 5 आपका रह गया है, तो आइए हमारे साथ इसको बनाइए। कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक सर्किल है जिसका सरकमफेरेंस C है, ठीक है, और उसका डायमीटर जो है वो D है, और तो पाई इज इक्वल टू C/D होगा। तो क्या इसमें पाई को लेकर कोई कंट्राडिक्शन होगा? तो आइए बच्चे, आप जानते हैं ये सर्किल है और सर्किल का सरकमफेरेंस C इज इक्वल टू 2πr होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो C इज इक्वल टू 2πr और आपका कह रहा है कि पाई इज इक्वल टू C/D, और पाई के प्रति कोई कंट्राडिक्शन अगर है तो बताइए। तो अब इसको हम C के बदले 2πr लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो सर्किल है इसको R कहते हैं, रेडियस, और दो रेडियस यहां से यहां तक R, तो R प्लस R इज इक्वल टू D, यानी 2R इज इक्वल टू D डायमीटर होता है इसका, ठीक है। ये सारी चीज आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे। तो इसको हम D इज इक्वल टू 2R लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, यानी इतना बराबर पाई होगा। लेकिन अब देखिए, पाई के बारे में आपने पढ़ा कि इसको हम इरेशनल नंबर के नंबर मानते हैं, लेकिन हम इसका 22/7 वैल्यू लेकर के ही इसमें जितना भी जगह पाई का यूज होता है 22/7 मान करके इरेशनल के रूप में हम यूज करते हैं, इसलिए रेशनल के रूप में यूज करते हैं, इसलिए यहाँ कोई कंट्राडिक्शन नहीं है इसमें। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने के बाद पाई ही आया, तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि रिप्रेजेंट 9.3 रूट अंडर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे? तो बच्चे आइए ध्यान से देखें, जो भी नंबर इसके अंदर दिया रहेगा, सबसे पहले आप स्केल से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। मान लिया कि हमने एक लाइन खींचा, AB इज इक्वल टू जितना इसके अंदर रहेगा उतना लेंथ नाप करके ले लीजिए। तो 9.3 सेंटीमीटर हमने ले लिया, यहाँ B के पास हमारा आया 9.3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि B से एक पॉइंट बढ़ा करके एक यूनिट आप बढ़ा ले। अगर सेंटीमीटर लिए तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लीजिए। तो यहां से 1 सेंटीमीटर इसके लेंथ को और बढ़ा दिया हमने, 1 सेंटीमीटर मान लिया कि हमने बढ़ाया, जो हमारा 1 यूनिट था। यहां इसका नाम हमने C रख दिया, ठीक है। अब AC को समझ लीजिए कि आपका डायमीटर हो गया। अगर कोई सर्किल आप बनाते हैं तो ये आपका डायमीटर है, तो इसका रेडियस निकालने के लिए क्या होगा, इसका आधा। तो इसका आधा जहां भी आएगा वहां ले लीजिए, मतलब इसको बाइसेक्ट कर दीजिएगा तो आधा हो जाएगा, और आधा हो जाएगा तो इसका नाम रख दीजिए, आपने रखा है इसका नाम O, ठीक है। अब OC को एक उस यहां पर इसको सेंटर मान करके यहां से एक आर्क आप खींच दीजिए। तो इस तरह से आपका ये सेमी सर्कल तैयार हो गया, ठीक है। यानी OC को, ये आपका रेडियस हो गया, इसके आर्क लेकर के एक हम चाप खींचेंगे, आर्क खींचेंगे, तो इस तरह से A से जाकर A पर जाकर इसका एंड पॉइंट होगा। अब B पर आपको क्या करना है, जहां B है, B पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर इस पर खींचना है। तो यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनाने के लिए आप इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाइए, और ये आर्क में जहां कटेगा, मान लिया यहाँ इसका नाम P रख दीजिए, ठीक है। तो PV BP इज इक्वल टू रूट अंडर 9.3 नंबर लाइन पर यही हुआ। इस तरह से कोई भी नंबर दिया रहेगा आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो क्वेश्चन दिया गया है इसको रेशनल नंबर में चेंज करना है, और किसको बदलना है, तो इसके डिनोमिनेटर को बदलना है। तो बच्चे आइए इसको ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको ढेर सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 1/√7 है। अब यहाँ देखिए क्या है, ये रेशनलाइज नहीं है, √7 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इसको रेशनलाइज करने का क्या तरीका है कि जो नंबर दिया हुआ है उसको पहले लिखिए, और इसमें जो नीचे जो नंबर है डिनोमिनेटर है
उसको अगर हम ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर दें तो कोई अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं अंतर होगा कि √7/√7 कटेगा तो 1 बचेगा। तो किसी भी नंबर को अगर 1 से गुना करेंगे तो उस नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए 1/√7 को √7/√7 से हम गुना कर सकते हैं। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए। अब 1 से √7 को गुना करेंगे तो √7 हो गया, यानी ऊपर ऊपर को गुना कीजिए, और नीचे है √7 इंटू √7, तो √7 में √7 को गुना करेंगे तो आपका 7 आएगा। तो देखिए डिनोमिनेटर जो था इसका रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से आपका ये रेशनलाइज हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बता रहा हूं। अब इससे थोड़ा हट करके क्वेश्चन है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है 1/√7 माइनस √6। अब इसको रेशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को। अब इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो नीचे जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ √7 माइनस √6 है, तो इसके साइन को उल्टा करना है। जब 2 प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे और माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। तो इतना इज इक्वल टू 1, पहले तो यही नंबर लिखिए, इतना इंटू, अगर इसमें √7 प्लस, चूंकि यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर देना है, √6 बाई √7 प्लस √6 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबर नंबर ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई अंतर भी नहीं होने जा रहा है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि इसके साइन को उल्टा करके ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से लिख दिए, अब इसमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 1 से गुना करेंगे तो आएगा √7 प्लस √6। अब नीचे देखिए एक फॉर्म है, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6। आप फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस वी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस वी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला के रूप में है। तो इसको हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहां हम पुट करें कि हमारा ये सही हो जाए। अब इसकी क्रिया कीजिए, √7 प्लस √6 वाई, अब इसकी √7 इंटू √7 7 माइनस √6 इंटू √6 तो 6 होगा। अब इसमें से 7 में से 6 गया, 1 बचा, यानी आपका आंसर जो हुआ √7 वाई प्लस √6। और कोई भी नंबर है उसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये रेशनल नंबर के रूप में आ गया। तो इस तरह से बड़ा ही आसान तरीका है इसको चेंज करने का। आइए एक और हम सॉल्व करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि 1/√5 प्लस √2 है। तो इसको लिखिए 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाई √5। मैंने कहा था कि नीचे जो रहेगा साइन उसको उल्टा करके लिखिएगा, तो यहाँ प्लस है तो √5 माइनस √2 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ नीचे भी लिखेंगे √5 माइनस √2। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो √5 माइनस √2 बटा, फिर वही फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर, तो √5 माइनस √2 बाई 5 माइनस 2 इज इक्वल टू √5 माइनस √2 बाई 3। ये आपका रेशनल नंबर आया। इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को ख़त्म किया। अब एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो नंबर सिस्टम का लास्ट चैप्टर है, यह भी बहुत आसान चैप्टर है, इसको हमारे साथ सॉल्व कर लीजिए और आज मैं आपका नंबर सिस्टम समाप्त करने जा रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड, यानी इसका वैल्यू निकालना है आपको। अब देखिए 64 पर पावर हाफ है, आप पिछले क्लास में भी ये सब चीज़ पढ़े होंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 इंटू 8 पर पावर हाफ लिख सकते हैं, 64 पर पावर हाफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं। अब इसमें इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर पर पावर हाफ लिख सकते हैं। अब इसको ख़त्म करने के लिए पावर का पावर हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 8 ये 2 इसके पावर को इसके पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 2 कट गया,
तो 8 पर पावर 1 इज इक्वल टू आंसर आपका 8 है। ठीक इसी तरह से अब है 32 पर पावर 1/5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 को फैक्टराइज करेंगे तो इतना हो जाएगा। इसको हम बना रहे हैं इस पर पावर 1/5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5 समूचा पर पावर 1/5। फिर इसमें पावर का पावर हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 पर पावर 1 इज इक्वल टू 2, आंसर हो गया। बहुत आसान है। अब यहाँ है 125 को लिख सकते हैं 5 × 25 × 125, 3 टाइम इसको अगर गुना करते हैं तो इतना हो जाता है। फिर इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 समूचा पर पावर 1/3, 5 पर पावर 3 इंटू 1/3। ये आप जान रहे हैं कि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, कट गया। 5 पर पावर 1 इज इक्वल टू 5, आंसर। तो आपने देखा कि इस तरह से हम इसका नंबर फाइंड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी वही कह रहा है, फाइंड यानी इसका वैल्यू निकालिए। तो इसका वैल्यू निकालें, यहाँ दिया है 9 पर पावर 3/2, तो इसको 9 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3 पर पावर 3/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको स्क्वायर में अगर करेंगे तो 3 का स्क्वायर पर पावर 3/2 लिख सकते हैं। अब पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो इतना इंटू 3/2 होगा, ये कट गया तो 3 पर पावर 3। अब इसको गुना करेंगे 3 × 9 = 27, यानी इसका वैल्यू 27 आया। फिर अब यहाँ देखिए 125 पर -1/3 है, तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी फैक्टराइज करेंगे 5 × 5 × 5 पर पावर -1/3, सो दैट इसको लिखिए आप 5 पर पावर 3 पावर -1/3। फिर इसको लिखेंगे आप पावर का पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, -1/3 कट गया तो 5 पर पावर -1। अब किसी भी संख्या पर पावर -1 होता है तो उसका वैल्यू 1/ उतना हो जाएगा, एक नीचे चला जाता है। अब ये भी एक चीज मैं बता देता हूं कि आखिर ऐसा वैल्यू क्यों होता है। जैसे एक देखिए उदाहरण है 2 पर पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पर पावर 4, ऐसा है। इसको डिवाइड करना है तो जब बेस सेम हो तो पावर को माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। अब 2 पर पावर -1 आया इज इक्वल टू 1/2। अब इसका एक और प्रोसेस है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3/2 पर पावर 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसको समझने के लिए 2 × 2 × 2 3 बार लिखेंगे, ये 2 × 2 × 2 4 बार लिखाएगा, 1 2 3 4 ये 6 कट गया, बचा कितना 1/2। चूंकि डिवाइड होता है इसलिए ऐसा रिजल्ट होता है। तो आपने इस प्रश्न को सॉल्व किया। एक प्रश्न और है क्वेश्चन नंबर 3, उसका भी वैल्यू आप निकाल के देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिंप्लीफाई। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/5। बच्चे आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, इसका रूल है कि जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर को जोड़ दिया जाता है, और बेस सेम हो तो डिवीजन में पावर को घटा दिया जाता है। एकदम सिंपल तरीका है। तो अब देखिए दोनों का बेस 2 है तो 2 कॉमन हो गया, तो ये दोनों के पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब इज इक्वल टू 2 पर पावर, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 15 हो गया, 5 दूनी 10 जोड़ 1 नहीं सॉरी 3 इज इक्वल टू 2 पर पावर 13/15। इस तरह से आपने देखा कि इसका आंसर इतना आया। आइए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है 1/3 पर 3 का पावर है 7। तो जब पावर का पावर हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसको 1/3 पर पावर 3, इसको हम गुना कर देंगे, पावर का पावर है तो गुना हो जाएगा। इसको पूरे को भी हम जब एक ऊपर में हो तो इसका एक और आसान तरीका है, जब न्यूमरेटर 1 हो तो कोई पावर हो तो समूचा का भी हम पावर लिख सकते हैं, तो 3 × 7 लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पर पावर 7
21 ये भी हो सकता है, या फिर 1/3 पर पावर 21 भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है 1/11 पर पावर हाफ बटा 11 पर पावर 1/4। तो अब यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है, लेकिन यहाँ बाई का मतलब डिवीजन है, तो डिवीजन में जब बेस सेम हो तो पावर को घटा दिया जाता है, यानी ऊपर वाले के पावर में नीचे वाले के पावर को घटाएंगे, तो 11 पर पावर हाफ माइनस 1/4, चूँकि दोनों का बेस 11 है इसलिए 11 पर पावर, इसका घटाइए एलसीएम 4, 2 - 1 = 11 पर पावर 1/4। यही आपका आंसर हुआ। अब यहाँ देखिए 7 पर पावर हाफ और 8 पर पावर हाफ है। अब यहाँ मल्टीप्लाई है, दोनों का पावर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जब पूरे में रूट है तो 7 × 8 लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको। अब इसको लिख सकते हैं 8 × 7 = 56 का रूट, 56 के रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 56 पर पावर हाफ भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चे आज आपका नंबर सिस्टम समाप्त हुआ। आप हमारे साथ अगले क्लास में बने रहिए, और पॉलिनोमियल्स भी आपका चल रहा है, उसको भी पढ़िए, ज्ञान को बढ़ाइए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप तक हमारा अगला क्लास पहुंचता रहे। थैंक यू।